हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10th इंग्लिश 202 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और एक और क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि इस क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं और 8 पेजेस हैं और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और इस क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट ए है। कोड है 60/OS/1 और यहाँ पर इंग्लिश 202 लिखा होगा। उसके बाद डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको लिखना है और यहाँ पर सिग्नेचर्स होने हैं जो इन्विजिलेटर होंगे आपकी क्लास में। अगर 2 हैं तो दोनों करेंगे, अगर 1 है तो 1 ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना रोल नंबर लिखोगे। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है तो सिर्फ अपना रोल नंबर लिखोगे और कुछ भी नहीं लिखोगे। अगर लिखते हो, मार्क करते हो तो आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा या कर दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज में है, एमसीक्यूज का सिर्फ ऑप्शन लिखना है। ठीक है, पूरा आंसर नहीं लिखना आपको। उसके बाद फोर्थ कह रहे हैं ऑल द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड विद इन द अलॉटेड टाइम। जो भी टाइम मिला है उस टाइम पीरियड में आपको इसका आंसर लिखना है। फिफ्थ में कह रहे हैं मेकिंग एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, यही है। उसके बाद आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसका जो कोड है, क्वेश्चन पेपर का जो कोड है जो अभी हमने ऊपर देखा था और सेट ए है, ये आपको आंसर बुक पर लिखना है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ यही आपको आंसर बुक पर लिखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इंग्लिश लिखाएगा। 3 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का है। 4 सेक्शंस होंगे, ए बी सी एंड डी। सारे जो क्वेश्चंस है कंपलसरी होंगे। हाँ, अगर चॉइस है तो उसमें मेंशन होगा। ठीक है, चलो उसके बाद सेक्शन ए आ गया जो कि रीडिंग का है। 15 नंबर रीडिंग का आएगा। 2 पैसेज देंगे। पहला 7 का आएगा, 1 into 7 मतलब एक पैसेज। देखो यहाँ पर लिखा है द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डिंग फोन, मतलब दुनिया का पहला फोल्डिंग फोन। यहाँ तक आ गया। अब इसको आपको पढ़ना है अच्छे से और 7 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से, इसी पैसेज में से लिखा होगा। आपको वहां से आंसर देख के लिखना है समझ के। ठीक है, तो ये तो ए हो गया एक। ठीक है, 7 नंबर का। दूसरा आएगा 8 नंबर का। ठीक है, दूसरा आएगा 8 नंबर का कार्बन फुटप्रिंट। अब इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो टोटल 7 और 8 15 नंबर का आपको इसका देना है आंसर। ठीक है, रीडिंग का। उसके बाद राइटिंग का आता है सेक्शन बी जो कि 25 नंबर आएगा। पहला आपको सिचुएशन दे देंगे। ठीक है, 3 सिचुएशन है ए बी सी। ठीक है, आपको इसमें से कोई एक आप इसे पढ़ लो, समझ लो, आप कौन से इस सिचुएशन को बेस्ट तरीके से लिख सकते हो वो लिखना। ठीक है, 7 नंबर में लिखना होगा। 3 है, बहुत बढ़िया, एक ही लिखना है। उसके बाद फोर्थ है आपका, फोर्थ लेटर लिखने के लिए आएगा। 7 मार्क्स में लेटर भी आता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे उसमें देख लेंगे कैसे लिखना आपको। उसके बाद फिफ्थ आपका आ गया पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना जो कि 100 वर्ड्स में लोकल न्यूज़पेपर के लिए, जिसमें सजेशन देना है आपको। ठीक है, 7 मार्क्स में। उसके बाद आपको टेलीफोन कन्वर्सेशन आ जाएगा 4 नंबर में। इसका मतलब है कि 2 लोग बात करेंगे और उसमें से एक बंदा किसी तीसरे बंदे के लिए लेटर लिख देगा। ठीक है, कि क्या क्या बात हुई है। लेटर का एक तरह से मैसेज होता है, वो लिखना होता है। तो 4 नंबर टोटल मिला के 25 नंबर के ये हो गए। उसके बाद थर्ड जो आता है ग्रामर का। ग्रामर 30 मार्क्स का आएगा। पहला आपका फिलअप्स आएगा, प्रीपोजिशन, इनसाइड, ये सारा लिखा हुआ आएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट होगा। ए, एट, है ना, इन, फ्रॉम। तो 6 क्वेश्चन 6 नंबर का। उसके बाद कन्वर्सेशन देंगे, पैराग्राफ है यहाँ पर, उसको यहाँ पर अब एक पैटर्न बना दिया, मतलब उसी को एक सेंटेंस टाइप का बना के, पैराग्राफ टाइप बना के उसको लिखना है। अब उसमें बीच में मिसिंग कर देंगे। आप इस कन्वर्सेशन को पढ़ो और आप ये डिसाइड करो, देखो कि कौन सा वर्ड इसमें मिसिंग है। तो 6 वर्ड आपको इसमें इन करने हैं और 6 नंबर इसके मिलेंगे। उसके बाद आपको 9 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा, एक नंबर के 3 क्वेश्चन। इफ ऑल्सो, अनलेस, एट, थ्रू। ये आपको 5 वर्ड दिए हैं और 3 क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं। जैसे अगर सेंटेंसेस की बात करें, वर्क हार्ड विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा है यू विल सक्सीड। तो 2 सेंटेंस के बीच में तीसरा कौन सा आएगा, इफ लगाना, ऑल्सो लगाना, अनलेस, येट, थ्रू, आपको ऐसे करना है। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसमें देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये भी 3 मिसिंग वर्ब लगाने हैं। ठीक है, वर्ब समझते होगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या वर्ब में आईएनजी, वो आपको लगाना है। 3 क्वेश्चन 3 नंबर में। उसके बाद 11 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पर आपको WH फैमिली वाले वर्ड जो होते हैं, WH क्वेश्चन वाले, वो बताना है। जैसे इज विष्णु, हु इज विष्णु,
है ना। तो यहाँ पर हु आ जाएगा, इस तरह से आपको लिखने हैं। तो 6 क्वेश्चन 6 नंबर में। उसके बाद 12th क्वेश्चन आएगा सेम ऐसे ही, ठीक है। आपको इसमें भी वर्ब्स लिखने हैं, वर्ब्स बताने हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या वर्ब में आईएनजी। 6 क्वेश्चन 6 नंबर ये भी आएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर भी 30 मार्क्स का आएगा। पहला आपको यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। पहला आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे दिया, वन डे रामा सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल, जो कि हाउ द स्क्वेरल गॉट हिज स्ट्रिप से लिया गया है। अब इसके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, इस पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन हो गया वन डे व्हाट डिड रामा सी, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना आपको 4 क्वेश्चन 4 नंबर का। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी ऐसा ही है, स्टीलिंग एंड अटॉर्नमेंट से 4 नंबर का लिखना है। उसके बाद 15 सेम एज इट इज, 9 गोल्ड मेडल से आया हुआ है। उसके बाद 16 भी सेम एज इट इज, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 16 क्वेश्चन में। उसके बाद 17 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंस ईच, 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर ये आ गया। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु इज केजिया मोर, सॉरी वाई इज केजिया मोर अटैच टू हर ग्रैंड मदर, द लिटिल गर्ल से लिया गया। आप इसके बारे में बताना, कितना आसान है ये, ठीक है। इसके बाद 18 क्वेश्चन आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 मार्क्स का, 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। 3 है, आपको 2 करने हैं, इसमें चॉइस आ गई। उसके बाद 19 क्वेश्चन आपका है, 2 क्वेश्चन है, कोई एक करना है, 100 वर्ड्स में लिखना है आपको। इसमें आपको यहाँ पर पहला है, वाज वलोदिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निकीज मेंटल सफरिंग, उसके बाद गांधी जी वाला आ गया, कोई एक लिखना है 100 वर्ड्स में, 5 मार्क्स में मिले। उसके बाद 20th है, कंप्लीट द सेंटेंस स्टेटमेंट्स गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। अब यहाँ पर आपको चूज करना है, एमसीक्यूज है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व कैसे करना है। अभी तक हमने अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपको एग्जाम में एज इट इज इस तरह से आएगा, ठीक है, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो सॉल्व पेपर देखते हैं हम, सेम वही इंस्ट्रक्शन जो हमने क्वेश्चन पेपर में देखा था, रीडिंग है, ठीक है, 8 नंबर में है। दूसरा जो पैसेज आएगा वो 7 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा था एनवायरमेंट इज समथिंग दैट वी आर ऑल फैमिलियर विद। इन्वायरमेंट कुछ है जो कि हम सभी को इसके बारे में पता है, ठीक है। इट इंक्लूड दैट एयर दैट सराउंड द अर्थ, द वाटर दैट कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस एंड मच मोर। The responsibility of protecting the natural environment lies on individuals as well as various organizations. मतलब क्या है कि इट इंक्लूड द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इसके अंदर क्या हवा भी है जो अर्थ के चारों तरफ है, पानी है जो कि कवर कर रखा है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ, द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस एंड मच मोर, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स भी हमारे चारों तरफ क्या है हैं, और उनके ऊपर चार क्या क्या घेर रखा है, कवर कर रखा है। अर्थ के ऊपर हवा है, पानी है, सारी चीजें हैं जो उसके आसपास करें। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइज ऑन इंडिविजुअल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का, हर एक लोगों का, इंडिविजुअल का, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बचाएं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंसेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। पैसेज लिखा है पूरा का पूरा, और इस पैसेज को आपको ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर द एयर वाटर एंड वेजिटेशन अराउंड अस मेक। तो एयर है, वाटर है, वेजिटेशन है, मतलब पेड़ पौधे हैं, क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन मेक इंडिविजुअल्स कंसर्न्ड अबाउट इन्वायरमेंट। तो हर एक का क्या कंसर्न होना चाहिए इन्वायरमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट वैल्यूज, तो इन्वायरमेंटल की वैल्यूज है उसको डेवलप करना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहे। थर्ड है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ इन्वायरमेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो इसका आंसर है इंडिविजुअल्स एज वेल एज गवर्नमेंट, मतलब हर एक बंदा जो रह रहा है यहाँ पर, हर एक इंसान जो यहाँ पर रह रहा है, और साथ के साथ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको आएगा फोर्थ क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सिमिलर टू। आपको उस पैसेज में से 2 वर्ड्स ढूंढने हैं जो मटेरियल और इफेक्ट से मिलते जुलते हैं। तो मटेरियल का मतलब होता है फैक्टर्स जो कि पैसेज में आया हुआ था, इफेक्ट का मतलब होता है डैमेजेस जो कि पैसेज में आया हुआ था। उसके बाद फिफ्थ है, मेंशन 2 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। 2 इंसानों की हरकतें बताओ जिससे इन्वायरमेंट गंदा होता है। तो पहला आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, पॉल्यूशन कम्स थ्रू फैक्ट्रीज, ठीक है, व्हीकल्स, कार, ट्रक एंड मच
more या many more that pollute the environment. उसके बाद 6th क्वेश्चन है, what is done when damage to environment is not limited within one country? क्या होगा जब इन्वायरमेंट जो है आपका डैमेज हो रहा हो और कोई लिमिट ना हो किसी कंट्री में, मतलब इन्वायरमेंट खराब ही करते जा रहे हैं. तो द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन आर नॉट लिमिटेड टू द बॉर्डर्स ऑफ एनी वन कंट्री. किसी एक कंट्री का बॉर्डर की परेशानी है, बिकॉज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑफन एक्सटेंड टू एरियाज बियॉन्ड द कंट्री. जैसे यहाँ पर आप अपने घर पे चला रहे हो तो आसपास के जितने घर हैं सभी पे जाएगा ना पॉल्यूशन. तो इससे भी हमें बचाना चाहिए. इसके लिए लीगल सिस्टम बनाना चाहिए ताकि कंट्रोल कर सके हम पॉल्यूशन को. इस तरह से बना के आप लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आ गया आपका, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज स्प्रेड ओवर द डेल्टा रीजन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन में, वो पूरा डेल्टा रीजन साउदर्न पार्ट वेस्ट का बंगाल का जो फैला हुआ है. इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ना. अच्छा, इसका पीडीएफ मैं लिंक में ऐड कर दूंगा, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. ठीक है. चलो, उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है, ये मतलब पैसेज कंप्लीट होता है. इसका पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज, क्या था, स्प्रेड ओवर द डेल्टा रीजन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ बंगाल. यही तो था. तो इसका आंसर लिख दो, 1 नंबर मिल गया. नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिक इन द नेचर ऑफ टाइगर्स ऑफ सुंदरबन. क्या यूनिक है ना. तो इसके लिए क्या, देयर मैन ईटिंग बिहेवियर. तो वो इंसानों को, मतलब देयर मैन ईटिंग बिहेवियर आप यहाँ से कर सकते हो. थर्ड है, व्हाई डू द पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट एंटर इट्स कोर एरिया. इसका आंसर है टू कलेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज. ये आपका सारा का सारा पैसेज से ही है. उसके बाद सेम वही कि आपको एक वर्ड पिक करना है जो कि पैसेज में था, होम. होम पैसेज में होम की जगह क्या लिखा था, फ्रिंज. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ है, व्हाट इज टू बी primarily done for the conservation of the mangroves forest of the Sundarban. ठीक है. तो इसका आंसर देखते हैं क्या है. इसका आंसर है, सर्वाइवल ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द रिजोल्यूशन ऑफ एज ओल्ड ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर द टाइगर लिव. उसके बाद आपका आ गया लास्ट 6, व्हाट हैज बीन डन टू प्रिवेंट द टाइगर्स फ्रॉम एंटरिंग द ह्यूमन हैबिटेशन नियर द फॉरेस्ट. तो इसका आंसर आप यहाँ से इस तरह से लिखना है इतने वर्ड्स में. अब वर्ड काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ठीक है. अप्रॉक्स 30 वर्ड्स में है ये. ठीक है. तो 30 वर्ड्स लिखोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. अब सेक्शन ए जो है हमारा वो कंप्लीट होता है. अब सेक्शन बी हमारा आ गया राइटिंग का. तो राइटिंग में सबसे पहले आपको आएगा यहाँ पर एक कॉलर है. कॉलर क्या है, क्या कहता है कॉलर, आई एम जोसेफ कॉलिंग फ्रॉम डॉक्टर शुक्लास हॉस्पिटल, कैन आई स्पीक टू मिस शुक्ला, मिसेज शुक्ला. तो वीना कहती हैं, मिसेज शुक्ला इज नॉट एट होम, आई एम वीना डॉक्टर शुक्लास डॉटर, एनी मैसेज फॉर मिसेज शुक्ला. मतलब मैं घर पर, मिसेज शुक्ला घर पर नहीं है, मैं वीना हूँ, डॉक्टर शुक्ला की बेटी. ठीक है. एनी मैसेज फॉर मिसेज शुक्ला, क्या मिसेज शुक्ला के लिए कोई मैसेज. अब देखो बात यहाँ पर घुमा रहे हैं, मतलब इसकी मम्मी है तो ये सीधे सीधे ये भी तो कह सकते थी क्या मम्मी के लिए कोई मैसेज है, वो ना बोल के मिसेज शुक्ला बोला. ठीक है. तो आप समझ जाना क्या कहना चाह रहे हैं. जोसेफ कहते हैं, डॉक्टर शुक्ला इज इंगेज इन द इमरजेंसी हॉस्पिटल, ही विल स्टे ओवरनाइट इन द हॉस्पिटल, प्लीज इन्फॉर्म मिसेज शुक्ला फॉर इट. तो डॉक्टर शुक्ला जो है इमरजेंसी ऑपरेशन में बिजी रहेंगे, तो वो रात हॉस्पिटल में रुकेंगे, तो मिसेज शुक्ला को इन्फॉर्म कर देना इसके लिए. तो वीना कहते हैं आई विल. उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है, विल वीना नॉट बी एट, वीना विल नॉट बी एट होम. वीना जो है घर पर नहीं होंगी. व्हेन मिसेज शुक्ला रिटर्न्स, जब मिसेज शुक्ला घर आएंगी तो वीना नहीं होगी घर पर. राइट अ मैसेज टू बी लेफ्ट फॉर हर. तो मिसेज शुक्ला के लिए आपको एक मैसेज लिखना है. मेंशन द डेट एंड टाइम ऑफ द रिसीव ऑफ द मैसेज. मतलब आपको अपनी मम्मी के लिए मैसेज लिखना है कि क्या क्या बात हुई थी, किसकी कॉल आई थी. तो यहाँ पर आपको डेट और टाइम लिखना है. ऊपर से पहले मैसेज लिखना है यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद डेट टाइम. उसके बाद डियर मदर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माई फादर्स, ठीक है, फ्रेंड नेम जोसेफ, मतलब पापा के फ्रेंड जोसेफ टॉकिंग फ्रॉम माई फादर्स हॉस्पिटल, पापा के हॉस्पिटल से कॉल कर रहे. दैट इज, इसका मतलब है डॉक्टर शुक्लास हॉस्पिटल वांट्स टू टेल यू दैट फादर इज एंगेज इन एन इमरजेंसी ऑपरेशन, ही विल स्टे ओवरनाइट इन द हॉस्पिटल फॉर अ बेटर ट्रीटमेंट. ठीक है. तो बेटर ट्रीटमेंट के लिए वो वहीं पर रुके रहेंगे, बिजी रहेंगे. XYZ योर डॉटर. इस तरह से आपको यहाँ पर लेटर लिखकर छोड़ना है. तो ये लेटर लिखना था. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आएगा, इमेजिन करो आप रणवीर हो, न्यूज रिपोर्टर हो, गंगानगर कॉलोनी में रहते हो, रेजिडेंस ऑफ गंगानगर कॉलोनी मूव टू स्टॉप द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग. आप
क्या करना चाहते हो, प्लास्टिक बैग का जो यूज है उसको रोकना चाहते हो, तो उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, प्रोग्राम हाईलाइट करना है इल इफेक्ट कि प्लास्टिक यूज करने से क्या इल इफेक्ट होता है। तो जो शॉपर्स हैं, दुकान वाले हैं, ठीक है, बेचने वाले हैं, जितने भी हैं, उन सभी को आपको बताना है, ठीक है, कि आपको प्लास्टिक बैग का जो है यूज नहीं करना है, छोड़ देना है, इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं। प्रोग्राम चलाओ, न्यूज रिपोर्टर बनो आप, है ना, न्यूज रिपोर्टर मतलब न्यूज लिखना है आपको, 100 वर्ड्स में न्यूज रिपोर्ट लिखना है, और आपको अपना जो भी प्लेस है, डेट है, टाइम है, इसे मेंशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टाइटल लिखना है, क्योंकि यहाँ पर टाइटल भी लिखा था, तो आप अपना टाइटल लिखोगे अवेयरनेस अगेंस्ट यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। उसके बाद रणवीर आपका नाम है, दैनिक जागरण न्यूज में लिख रहे हो आप, डेट आप यहाँ लिखो। उसके बाद उसके बारे में लिख दिया कि अवेयरनेस प्रोग्राम है, शॉपर ये है, सभी को आना है, इसके बारे में 100 वर्ड्स में आपको लिख देना, और साथ में डेट भी मेंशन किया कि किस डेट में है ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन यहाँ पर है, यू आर राजेश लिविंग इन पटना बिहार, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जूनियर नेशनल, ठीक है, लेवल टीम ऑफ कबड्डी, एंड यू आर द रिक्वायर्ड टू गो टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग फॉर 3 weeks बिफोर द कॉम्पिटिशन, राइट ए लेटर। मतलब आपको, आपका सिलेक्शन हो गया, वहां जाना चाहते हो, तो आपको एक लेटर लिखना है फादर, जो कि बिजनेस टूर बॉम्बे पे है, इन्फॉर्म करना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और वो है ना, सारी बातें बतानी यहाँ पर, जो जो लिखा है यहाँ पर, डू नॉट फॉरगेट टू इंक्वायर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ योर फादर। तो अपने जो पापा है उनका खैरियत हाल चाल लेने के लिए भी उसमें मेंशन कर देना, 7 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर 100 वर्ड्स में मेंशन करना है। तो सबसे पहले लिखना है फ्रॉम राजेश पटना बिहार, डेट रिस्पेक्टेड डियर फादर, रिस्पेक्टेड लगाओ या डियर लिखो, फादर मतलब रिस्पेक्टेड या डियर कोई एक लगाओ, उसके बाद फादर लिखो। अब यहाँ पर लिख दो कि आई एम वेल हेयर विद द अदर मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब अगर दूसरी जो फैमिली मेंबर है सभी के साथ मैं खुश हूँ, सिस्टर, मम्मी एंड डियर मदर एट होम। ठीक है, आई होप यू दैट यू विल ऑल्सो बी विल वेल एंड हेल्दी देयर, आप भी वहां पर अच्छे होगे, है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली सन राजेश पटना बिहार। तो 7 नंबर आपको इसका मिलेगा। उसके बाद 3 सिचुएशन आ गया यहाँ पर, 3 सिचुएशन में कोई एक सिचुएशन चूज करो और उसको 100 वर्ड्स में लिखो, जो कि 7 नंबर में आएगा। ठीक है, तो पहले मोबाइल फोन वाला यहाँ पर सिचुएशन देखो, इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप आराम से देखकर लिख सकते हो, क्योंकि अगर मैं एक एक वर्ड समझाने लगूं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे, वीडियो देखोगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये सी वाला भी आंसर यहाँ से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर आपका आ गया सेक्शन सी ग्रामर, जो कि 30 नंबर में आएगा। ग्रामर में सबसे पहले आपको लिखा है, वी प्रिंटेड आवर हाउस इन द समर वेकेशन, हम सॉरी पेंटेड, हम अपने घरों को गर्मियों के दिनों में पेंट करते हैं, वॉश करते हैं एक्सटीरियर को, घर को, ताकि कोई क्रैक्स या पोर्स खाली ना हो, है ना, कुछ इस तरह से। देन दे अप्लाइड 2 कोट्स ऑफ पेंट ऑफ गुड फिनिश, ठीक है, इस तरह से कोटिंग, कोटिंग होता है ना, वो कवर करते हैं। तो अब यहाँ पर रीराइट द पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, अब आपको वही पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ब्लैंक कर दिया गया, इसमें सभी का आंसर लिखना आपको। पहला है, आवर हाउस वॉज पेंटेड इन द लास्ट वेकेशन, द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस, फिर यहाँ पर नहीं है, तो ये पास्ट की बात है ना, तो पास्ट में क्या यूज होता है, वॉज, तो वॉज उसके बाद वॉश्ड हो गया, वॉज वॉश्ड, धोना था तो इसलिए हो गया, विद वाटर, तो किस लिए वाटर यूज किया गया है, एंड ऑल क्रैक्स एंड पोर्स क्या होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, तो वर सील्ड आना, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। तो 3 नंबर का इस तरह से आया है। रीराइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज वन सेंटेंस, यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में आफ्टर, बिफोर, ऑल्दो, लेस्ट और बिकॉज। पहला है, देयर आर मोर वर्ड्स देन यू मे नीड, चलो पहला है कि ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, ही डज नॉट अर्न मच, ठीक है, वो ज्यादा नहीं कमा पाता। अब इन दोनों को मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए कौन सा यहाँ पर आपको वर्ड्स ऐड करना है, तो यहाँ पर ऑल्दो वर्ड होगा, ऑल्दो ही वर्क हार्ड, ही डज नॉट अर्न मच। सेकेंड है, शी हैड वर्क हार्ड, शी केम फर्स्ट इन द क्लास, शी हैड वर्क हार्ड सो ही केम फर्स्ट इन द क्लास। इस तरह से आपको वर्ड्स ऐड करके मर्ज करना है। ठीक है, तो 3 नंबर 3 क्वेश्चन। उसके बाद 8th यहाँ पर पैसेज बोल रहा है कि पैसेज दिया हुआ है, रीड करो, देयर आर सम नंबर्स ब्लैंक इन इट, और कुछ नंबर यहाँ पर ब्लैंक है और वहां पर आपको क्या करना है, फिलअप करना है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। पहला आ गया आपका, मेनी पीपल लेजर, लेजर मतलब आराम, ठीक है, सुकून, इज अ टाइम टू आइडल, तो
यहाँ पर फिलअप्स आ गया आइडल, उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिया मेनी लगाना, फ्यू लगाना, ऑल लगाना या अ फ्यू लगाना। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, पहले का ए ऑप्शन है, तो पहले का मतलब मेनी आएगा। ठीक है, इस तरह से सभी का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो और आंसर बता सकते हो। 9 क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, सेम ऐसे ही फिलअप्स आएगा। डायलॉग है, यहाँ पर आपको जो कमी है वो बताने से पहला आई वॉन्ट टू गो टू द ट्रेड फेयर फिलअप है, फिर कम विद मी। ठीक है, तो कम विद मी आ गया। इसके बाद सेकंड ऐसे आ गया आई कैन, उसके बाद यू वांट टू गो टू द फेयर रोहित, इस तरह से। यहाँ तो प्लीज लगा है, कम इफ लगा, सो लगा, आप यहाँ पर इस तरह से वर्ड लगा के कंप्लीट कर सकते हो, 3 नंबर में आएगा। उसके बाद 6 मार्क्स में आएगा पैराग्राफ दिया है, यहाँ पर सुटेबल वर्ब्स लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या वर्ब में आईएनजी, जो कि हमने क्वेश्चन पेपर में भी देखा था। शिमला, उसके बाद बी है, बी के बाद ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है माई अंकल लिव देयर। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर समझ जाते हो तो बहुत अच्छे से कर पाओगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हो गया इज लिव्स, है ना, इनवाइटेड। तो इसके लिए आपको टेंस आना चाहिए, अगर टेंस आता है तभी आप कर पाओगे। तो इसी चैनल में आप टेंस पढ़ सकते हो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रखा है। चलो 11th क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर सेम वही ब्लैंक है, आपको वर्ड एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर वुड लाइक टू, शुड, मस्ट। अब ये जो 3 है, पहले वाला जो आया था वो तो टेंस का आया था, ये जो 11वां 3 का है ना, ये आएगा मोडाल्स का। तो देखो वुड लाइक टू, शुड और मस्ट, ये दोनों मोडाल्स हैं। तो टेंस वाली सीरीज में, ग्रामर वाली सीरीज में मोडाल्स भी है, वहां से पढ़ के आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो, मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद 12th आ गया, कन्वर्सेशन है, यहाँ पर 6 नंबर में आएगा। ठीक है, क्या कन्वर्सेशन है देखते हैं। राजेश और रॉबिन के बीच में है, लेटेस्ट नॉट हैविंग जॉब। तो यहाँ पर बात करते हैं दोनों लोग, है रॉबिन हाउ आर यू, नॉट टू वेल, आई डू नॉट हैव ए जॉब, व्हाट काइंड ऑफ ए जॉब आर यू लुकिंग फॉर, आई एम स्टार्टिंग इन द मार्केटिंग जॉब। इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर फिलअप भरना है कि कौन सा यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड, सब्जेक्ट, कैसे कैसे क्या आना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, ठीक है, लेकिन आप करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपका आ गया लिटरेचर, लिटरेचर भी 30 नंबर का आएगा, जो कि हमने पहले देखा था। यहाँ पर देखो पैसेज आ गया, वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव अ गारमेंट, है ना, टू सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ हेले। अब ये इंडियन वेवर का है, इसमें से चार क्वेश्चन है, चारों का आंसर आपको देखो इस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद 14th में ऐसे ही 2-2 नंबर के लिखने हैं, तो 2-2 नंबर में थोड़ा सा बड़ा लिखोगे, 20 से 30-35 वर्ड तक लिख सकते हो आप। ठीक है, उसका बी पार्ट 9 गोल्ड मेडल इसका भी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या, एमसीक्यूज वाला, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर एमसीक्यूज आपको टिक करके बता देना है कि बी वाला सही है, ए वाला, सी वाला कौन सा सही है। उसके बाद 16 क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर, वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया है। किसका, माई विजन ऑफ इंडिया। पहला इसका क्वेश्चन है, हु इज स्पीकर ऑफ द स्टेट, कौन लिखा है माई विजन ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। बी है, मेंशन द फैक्ट्स दैट सपोर्ट इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन। अब यहाँ पर आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा कि क्या फैक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का जो भी क्या है सपोर्ट करने का। तो इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन, आवर अचीवमेंट आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, जो हमारी अचीवमेंट है वो सब दुनिया जान रही है। इंडिया सेल्फ रिलायंट एज वेल एज सेल्फ एस्योर्ड, सेल्फ रिलायंट है, ठीक है, आत्मनिर्भर है ये, ठीक है, खुद का भरोसा है इनका। इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। वाई कुडंट वी थिंक आवरसेल्फ टू बी अ डेवलप्ड नेशन। सी, उसके बाद डी भी ऐसे है, इसका आंसर देना आपको इतने वर्ड में, 1 नंबर 2 नंबर का, उस हिसाब से आप वर्ड्स लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया 4 नंबर के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से, उसका मतलब उस चैप्टर से पैसेज है, पैसेज देकर यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। 4 क्वेश्चन 4 नंबर, आप यहाँ से देख सकते हो कितने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, इतने ही वर्ड्स में लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट आ गया स्टेटमेंट बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है वो आपको टिक करना है। तो 3 क्वेश्चन 3 नंबर में, ये एमसीक्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 19 क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है, 2-2 नंबर में। 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा तो 3, लेकिन लिखने हैं 2। तो कैसे लिखने हैं आप यहाँ से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख के डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, और वहां से अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ से 20th और लास्ट क्वेश्चन आ गया,
आपको 100 वर्ड्स में लिखना है 5 मार्क्स, 5 नंबर का 100 वर्ड्स में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द विलेजर्स कॉल द नीम ट्री देयर विलेज फार्मेसी, हाउ डिड ग्रैंड मदर जस्टिफाई। तो ग्रैंड मदर जस्टिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, नीम वाले जो चैप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे 5 नंबर में इतना वर्ड्स लिखोगे, वर्ड्स काउंट कर सकते हो पीडीएफ से या वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी कर सकते हो। बी पार्ट है, व्हाट वाज द टाइगर्स व्यू अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, वो हाउ डिड इट चेंज। तो जो टाइगर था ह्यूमन बीइंग मतलब मानव जाति पे क्या विचार रख रहा था, ठीक है, क्या व्यू थी और चेंज कैसे हुआ ये भी बताना। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका इंग्लिश 202 का क्वेश्चन पेपर, जो कि अनसॉल्व और सॉल्व दोनों देखे हमने, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।